श्री कृष्णा भक्त पुरुषोत्तम मास की कहानी 28वां अध्याय। श्री नारायण जी बोले। उन वचनों को सुनकर चित्रगुप्त बोले, जय प्रथम लोभ में पड़ा, इसीलिए पहले जय प्रेत बने, बाद में बानर, और उनके अंतर में अनेकों नरकों को भोगने का दुख दूंगा। हे दूत, जमराज के जहाँ भलाई के लिए यही जन्म है। इस प्रकार चित्रगुप्त ने दूतों को आज्ञा दी। दूतों ने उस ब्राह्मण को मारते हुए प्रेत जोनी में पटक दिया। वह प्रेत होकर जिस वन में फल भी नहीं थे रहने लगा, उस भयानक वन में भूख प्यास से व्याकुल प्रेत को घूमते बहुत समय बीत गया। प्रेत जोनी के अनेकों दुख भोगने के बाद फल चोरी के अपराध से बंदर जोनी में जन्म हुआ। दिव्या जम्बूखंड कलांजर पर्वत पर घने फल फूलदार वृक्षों एवं शीतल जल के मनोहर स्थान में वह विचरने लगा। वहां देवराज इंद्र का बनवाया सरोवर पापनाशक पुण्यवर्धक एक कुंड था। उसने मृग तीर्थ कहते थे। देव जरूर उस तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगणों की सदगति होती है। इस स्थान पर दैत्यों से डरे देवता पशु के रूप में रहकर इस कुंड में आनंद से स्नान किया करते थे। इसी से इसे मृग तीर्थ कहने लगे। उस विप्र को बानर शरीर से तीर्थ में रहना बड़ा था। नारद जी को बोले, हे त्रिलोक को पवित्र करने वाले इस मृग तीर्थ में यह पापी दुष्ट बानर कैसे निवास कर पाया। सूत जी बोले। इस प्रकार नारद के वचन सुनकर प्रसन्न होकर सत्कार करते श्री नारायण जी बोले, हे नारद, पूर्व समय में चित्तर कुंडल नाम का एक वेश्या था। उसकी पतिव्रता तारका नाम की एक पत्नी थी। वह दोनों पुरुषोत्तम के भक्त थे। उन्होंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। चित्रकुंडल ने स्त्री के साथ प्रसन्नतापूर्वक व्रत की समाप्ति कर श्रद्धा के साथ उद्यापन किया। वेदांग जानने वाले सपत्निक ब्राह्मण उद्यापन विधि पूर्वक कराने को बुलाए। हे नारद, पैसे का लोभी ब्राह्मण भी वहां पहुंचा। उद्यापन विधि पूरी हो जाने पर चित्रकुंडल ने सपत्निक ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया तथा के प्रसन्न होने पर बहुत दक्षिणा दी। ब्राह्मण लोग दक्षिणा लेकर प्रसन्न होकर घर चले गए, किंतु वह लोभी ब्राह्मण ठहरा था तथा रोता हुआ आगे बढ़कर विनयपूर्वक गदगद कांठ से बोला, हे वेश्या श्रेष्ठ चित्रकुंडल, जय पुरुषोत्तम मास धन्य है, जिसकी सेवा करने से इस लोक तथा परलोक के सुख की प्राप्ति होती है। आप भगवत भक्त हैं। आपने विधि पूर्वक बलि भांति पुरुषोत्तम व्रत किया है और ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता से खूब दान दिया है, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं दिया। इस प्रकार उसके कहने पर उसने इस कंजूस को भी बहुत सा धन दे दिया और उस ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक उस धन को धरती में गाड़ दिया और वहां रहकर श्री पुरुषोत्तम मास की पूजा देखता रहा। धन के लोभवश ही इस मास की प्रशंसा की। पुरुषोत्तम मास पूजा को देखने एवं स्तुति करने के पुण्य से चाहे वह धन के लोभ से ही की थी, उसका जन्म मृग तीर्थ में हुआ। सूत जी बोले, अच्छे तीर्थ के दर्शन स्तुति तथा सेवन करने से चाहे वह लोभ से ही किए गए, उस दुष्ट बानर को श्रेष्ठ तीर्थ का सेवन प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणों, पुरुषोत्तम देव का जो स्त्री सहित आदर पूर्वक श्रद्धा से दर्शन स्तुति आदि करते हैं, उनके पुण्यों का क्या कहना। नारद बोले, हे ब्राह्मण, शीतल जल एवं मनोहर संगन वृक्षों से सुशोभित इस वन में उसके रहने का कारण कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, जब दशरथ पुत्र श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधकर रावण को मारा था, विभीषण को छोड़कर सब राक्षसों के मारे जाने पर श्री राम ने अग्नि परीक्षा कर श्री जानकी जी को स्वीकार किया। उस समय ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि देवताओं ने रावण वध से प्रसन्न होकर श्री राम जी से वर मांगने को कहा। तब भक्तों को अव्यय करने वाले श्री राम जी बोले, हे देवताओं, यदि आप इस समय वर देना चाहते हो तो सुनिए। इस युद्ध में जो राक्षसों के हाथों बानर मरे हैं, उन्हें अमृत वर्षा करके जीवन प्रदान करें। ब्रह्मा, शंकर इत्यादि देवताओं ने
आज्ञा अनुसार अमृत वर्षा द्वारा बानरों को जीवित कर दिया। वह सब बानर सोकर उठे के समान उस रामचंद्र तीर्थ में दिखने लगे। तब सपत्नीक बानरों ने श्री राम को पुष्पक विमान में बैठे सब ओर से घेर लिया। तब प्रसन्न मुख कमल सदृश सपत्नीक श्री राम बोले, हे सुग्रीव, हनुमान आदि मित्रों, आप सबने मित्रता का कार्य पूर्ण किया। अब आप इन सब बानरों को आज्ञा दे कि यह सब प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को जाए। मेरे से बड़ी उम्र वाले बानर जिस जिस वन में जाकर रहेंगे, वह वन फल पुष्प वाले संगन वृक्षों से बड़े रहेंगे। वहां की नदियां स्वच्छ मीठे जल वाली होंगी, इन्हें कोई रोक नहीं सकेगा। मेरी आज्ञा से यह चले जावे। श्री राम जी की आज्ञा पाकर बानर जिस वन में गए, वह फल फूल के वृक्ष एवं मिठे जल युक्त हो गए। श्री नारायण बोले, आगे की कथा सुनिए। वन में जन्म पाकर बानर पर्वत के समान बढ़ने लगा तथा भूख प्यास के कारण व्याकुल होकर लोभी वहां भड़कने लगा। जन्म से ही उसके मुख से में पित्त विकार के कारण गांव था, जिसकी पीड़ा के कारण कराहता रहता था। गांव से खून बहता था। दुख के कारण खा भी नहीं पाता था, किंतु चपलता के कारण वृक्षों से फल तोड़ लेता था। भूख के कारण फलों को मुंह के पास ले जाता था, किंतु गाव के कारण फलों को खा नहीं पाता था। उन टूटे फलों को जंगल में ही फेंक देता था। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता फिरता था। वह इस प्रकार के जीवन से मरना श्रेष्ठ समझता था। एक बार वह पेड़ पर से पृथ्वी पर गिर पड़ा और दुखी होकर चीखने लगा। उसके अंग अंग टूट गए, शरीर शिथिल था तथा भूख प्यास से व्याकुल था। मुंह में गांव का असाव दुख था, दांत भी टूट गए थे। जय सब देव के लिए दुख कहे, जा अपने पूर्व जन्म के कर्म फल से वह दुखी था। इस प्रकार भूखे प्यासे दुख भोगते देव जोग से पुरुषोत्तम मास आ गया। इस मास में भी यह अन्य महीनों की भांति ही शीतादि दुखों से पीड़ित रहा। एक दिन पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में प्यास से व्याकुल भटकते एक कुंड के पास पहुंचा, किंतु उसके अमृत सरीखे सुंदर जल को गाव के कारण पी न सका। भूख प्यास से व्याकुल चपलता के कारण कुंड के किनारे एक वृक्ष पर चढ़ गया और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता, किंतु शरीर शिथिल होने से पूरी तरह उछल ना सकने के कारण बीच में ही गिरकर कुंड में आ पड़ा। बहुत दिन से भूखा रहने से शक्ति क्षीण हो चुकी थी। निर्बलता के कारण उस कुंड से निकलता दुर्लभ हो गया तथा 4 दिन उसी में पड़ा रहा। कृष्ण पक्ष की दशमी से 4 दिन तक वह उसमें ही लोटपोट होता रहा। 5वें दिन दोपहर के समय उसके प्राण निकले। तीर्थ जल में भीगने के कारण उसके सब पाप निर्वत हो गए। वह उसी समय नील कमल सदृश श्याम वरण दिव्याभूषणों से भूषित शरीर में दिखने लगा। उसी समय एक विमान जिसमें भगवत भक्त पार्षद बैठे थे, वहां आकाश से उतरा। मेरी मर्दी के बिना आदि की ध्वनि उसे सुनाई देने लगी। विमान में अप्सराएं नृत्य तथा गंधर्व किन्नर गाप जा रहे थे। इस प्रकार वह दिव्य देहधारी बानर देखकर अंतत आश्चर्य करने लगा कि ओ, कहाँ तो मेरे जैसे पापी और कहाँ ये सुख। यह सुख तो किसी महान पुण्यात्मा के लिए है। उसी समय एक अप्सरा ने आकर चंद्र समान छत्र उनके ऊपर लगा दिया तथा अन्य अप्सराएं भी आनंद से उस पर चंबन आदि जलाने लगी। इसी तरह का अपने सामने वैभव देखकर वह बड़ा आश्चर्य करने लगा तथा चित्तरलिखित सा हो गया। यह विचार करने लगा कि मैं तो अंतत पापी था, फिर यह कौन सा पुण्य का फल है। श्री नारायण जी बोले, भी इस प्रकार तरह तरह के विचार करते हुए सुखदायक विमान को देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। तब भगवत पार्षद ने उसकी हृदय की दुर्बलता को जानकर हाथ जोड़कर विनय पूर्वक प्रणाम किया। उस बानर शरीर त्याग कर सुंदर शरीरधारी के सामने खड़े होकर प्रेम पूर्वक से कहा, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 28वां अध्याय समाप्त।